हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंसार आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करूंगा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन एंड मोटिवेशन हब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में क्या होता है, जैसे आपको कहना हो, यार मैं एक डॉक्टर होता ना, बहुत पैसे कमाता। तो फ्रेंड्स, इट्स मीन आप रियल में एक डॉक्टर नहीं हैं, आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप एक कल्पना कर रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर होता तो बहुत पैसे कमाता। इट्स मीन आप अभी एक डॉक्टर नहीं हैं। यानी फ्रेंड्स, आप प्रेजेंट में हैं, अभी तो आप प्रेजेंट में हैं, बट आप प्रेजेंट में होके, आप प्रेजेंट में रह के सोचते हैं, यार मैं एक डॉक्टर होता, यानी मैं एक डॉक्टर होता तो मैं बहुत पैसे कमाता, या फिर मैं एक एक्टर होता तो मैं बहुत पैसे कमाता। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का यूज़ करेंगे। यानी अनरियल, जो रियल में है नहीं, आप वो वास्तविक में है नहीं, आप एक कल्पना कर रहे हैं, आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मैं आपका दोस्त होता ना तो मैं आपको ये काम हरगिज़ नहीं करने देता। इट्स मीन उनके आप दोस्त नहीं हैं, आप उनके अगर दोस्त होते, आप एक कल्पना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे ग्रामर्स पढ़े होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप वीडियो को एंड तक देखिए। इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे मेन जो है ना, स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ गए तो इस तरह का सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, अगर आप एक डॉक्टर होते तो बहुत पैसे कमाते। इसके लिए हम सबसे पहले इफ़ को उठाएंगे, उनके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे ही, सी, यू, वी, आई। ओके फ्रेंड्स, उनके बाद वर्ब को रखेंगे। वर्ब सभी के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई भी हो सब्जेक्ट, चाहे यू, आई, ही, सी, इट, सब के साथ वर लगाना है। वाज किसी के साथ नहीं लगाना है, वर लगाना है। ग्रामेटिकली वर ही है। कोई इसको वाज लगा देते हैं, जैसे देखता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वहाँ पे वाज यूज़ करता है, तो स्पोकन में तो चलता है, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, आपको वर ही लगाना है। उनके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को रखना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कोमा रखना है। कोमा के लिए तो जो है, इसके लिए आप एक कोमा रखेंगे। इनका कोई इंग्लिश नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, उनके बाद जो हमारा रिजल्ट है, यानी अगर आप एक डॉक्टर होते तो बहुत पैसे कमाते। बहुत पैसे कमाते क्या है, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वुड को रखना है फ्रेंड्स, आपको वुड, विल का वुड। ओके फ्रेंड्स, वुड रखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उनके बाद जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे हम पहला सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर का इफ आपका यू, इफ यू वर, यहां से वर ले लिए, अ डॉक्टर, उनके बाद कोमा ले लिए, सब्जेक्ट, बहुत पैसे कमाते। कौन? आप कमाते, यानी यू ले लिए। उसके बाद वुड ले लिए फ्रेंड्स। उनके बाद वर्ब 1, बहुत पैसे कमाना है, यानी अर्न। इफ़ यू वर अ डॉक्टर यू वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। एंड अगला सेंटेंस है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम मेरी भावनाओं को समझते। तो हम इसको बनाएंगे, अगर के लिए इफ़ यू, तुम मेरी जगह होते, यानी इफ़ यू वर मी, कोमा। अगर आप चाहे तो कह सकते हैं इफ़ यू वर एट माई प्लेस, एट माई प्लेस, मेरी जगह, ये भी सही है। और इफ़ यू वर मी, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इफ़ यू वर मी या फिर इफ़ यू वर एट माई प्लेस, तुम मेरी भावनाओं को समझते। यू वुड, यहाँ से वुड ले लेते हैं, यू ले लिए, सब्जेक्ट वुड हमारा आ जाएगा, यू वुड। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी समझना को अंडरस्टैंड, यू वुड अंडरस्टैंड, इसको मेरी भावना को, यानी माई फीलिंग्स।
इफ़ यू वर मी यू वुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, या फिर इफ़ यू वर एट माई प्लेस यू वुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ओके फ्रेंड्स, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम मेरी भावनाओं को समझते। यानी फ्रेंड्स, आप रियल में वो चीज़ है नहीं और आप एक कल्पना कर रहे हैं, आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मैं वो चीज़ होता तो मैं करता। जैसे मैं एक चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, यानी आप एक चिड़िया नहीं हैं लेकिन आप एक इमेजिन कर रहे हैं, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 को बनाएंगे। तो इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। जैसे कहना हो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। इफ़ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू, या फिर इफ़ यू वर मी व्हाट वुड यू डू। अगर तुम मेरा दोस्त ना होते तो मैं तुम्हारा कत्ल करवा देता। इफ़ यू वर नॉट माई फ्रेंड आई वुड गेट यू किल्ड। अगर तुम घर पर होते तो मैं तुमसे मिलने आता। इफ़ यू वर एट होम आई वुड कम टू मीट यू। अगर कहना हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे थप्पड़ मारता। इफ़ आई वर यू आई वुड स्लैप हिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे सबक ज़रूर सिखाता। इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड डेफिनेटली टीच हिम अ लेसन। या फिर इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली टीच हिम अ लेसन। जैसे कहना हो, अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम ऐसा नहीं कहते। इफ़ यू वर मी यू वुडंट से लाइक डैट। या फिर इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं, इफ़ यू वर एट माई प्लेस यू वुडंट से लाइक डैट। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो तुम मेरे लिए क्या करते। इफ़ यू वर माई फ्रेंड व्हाट वुड यू डू फॉर मी। या फिर कहना हो, अगर तुम मेरा दोस्त होते तो मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करता। इफ़ यू वर माई फ्रेंड आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। अगर तुम मेरा दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें बर्बाद कर देता। इफ़ यू वर नॉट माई फ्रेंड आई वुड डिस्ट्रॉय यू। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होता तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेता। इफ़ आई वर अ पुलिस ऑफिसर आई वुड अरेस्ट यू। अगर फ्रेंड्स कहना हो, अगर आप एक एक्टर होते तो बहुत पैसे कमाते। इफ़ यू वर एन एक्टर यू वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियोस लाता रहूँगा। और लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।